हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स पर। मैं हूं आनंद कुशवाहा। तो अपना मैक्सिमम मिनिमम चल रहा है। मैक्सिमम मिनिमम के पूरे कंसेप्ट मैंने इससे पहले की क्लासेस में करा दिया है और कुछ थोड़े से सवाल बचे हुए हैं, तो उनको आज हम लोग करने की कोशिश करके और आज क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम को हम खत्म करेंगे। ठीक है भाई। इससे पहले वाली क्लास में मैंने बोला था कि पूरा मैक्सिमम मिनिमम मैं तीसरी क्लास में खत्म कर दूंगा, पर अगर पूरा उसमें हम फिनिश करने की कोशिश करते तो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। फिर आज की जो मैक्सिमम मिनिमम की क्लास होगी ये लास्ट क्लास होगी और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज की क्लासों में कराने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दो क्वेश्चन मैंने पहले से ही लिख रखे हैं। इसके पहले जो क्लासेस हुई उनमें मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो 1 2 3 4 5 और 6 तक थे और उन्हीं के वो पार्ट थे। ठीक है भाई, पहले भी जैसे m तक था ऐसे करके था। तो सातवां क्वेश्चन देखते हैं जरा। तो आगे के जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं मेरे भैया, उसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं यूज होने वाला है, वही सारे कंसेप्ट यूज होंगे जो मैं इससे पहले की क्लासेस में बता चुका हूं आप लोगों को। तो देखिए पहला 7 का a, आप मुझे बताओ इसको आप क्या लिख सकते हो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 4 इंटू ये कितना आएगा 64, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर 6 होगा। और ऊपर ऐसे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, तो आपको पता है कि पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 6 साइन थीटा। ठीक है भाई, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा और ये इनटू ये हो जाएगा 2 की पावर कितना 8 और क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है भाई, 56 का मतलब 2 की पावर 8 ही तो होता है ना, और 64 का मतलब कितना होता है 2 की पावर 6 होता है। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ रही बात, देखो कैसे करेंगे। ध्यान से देखो जरा, ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, ये भी 2 की पावर में है, तो सारी 2 की पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर कितना मेरे भैया 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 साइन थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 8 cos थीटा। बोलो भाई, बात समझ आ रही है। ठीक है भाई, इसको लिखा 2 की पावर 4, इसको लिखा 2 की पावर 6 साइन थीटा, हो जाएगा 2 की पावर 8 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देख रहे हैं भाई सब 2 की पावर में है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगी, तो मैंने पावर को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब देखो मेरे भाई, ये 2 की पावर 4 इसका तो कुछ नहीं कर सकते, पर ये देखो कोई ना कोई टाइप बन रहा है। मैंने लिखाया था a sin थीटा प्लस b cos थीटा होगा, तो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, सातवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है आपको, मैक्सिमम वैल्यू केवल बतानी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी आप मुझे बताओ, 10 होगी कि नहीं होगी भाई। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, 6 8 10 का ट्रिपलेट दिख रहा है, ये आप निकालेंगे तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आ जाएगा 10, यानी इसकी अगली लाइन क्या आएगी आप मुझे बताओ 2 की पावर 4, तो ये रहेगा प्लस अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको लेनी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ 10, यानी कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 14 है, यानी इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा। सेम टू सेम कुछ इसी तरीके से ये भी है। इसको देखो आप क्या लिखोगे, 3 3 होते हैं क्या हो जाएगा 27, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू ये कितना हो जाएगा 27 81 और फिर क्या होगा उसका 3 गुना करेंगे 243, यानी ये हो जाएगा 3 की पावर 5 और क्या हो जाएगा मेरे भैया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन सेम सेम है। फिर से वही क्या देखो, पावर को आप ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 5 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से आपको क्या बताना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है मैक्सिमम, तो ये वो वाला टाइप है, याद आ रहा है मैंने लिखाया था कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा b cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा अगर आपसे, तो मैंने बताया था कि a और b में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम और जो छोटा होगा वो मिनिमम। तो आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर पूरे फंक्शन की करनी है तो आप 3 का कुछ नहीं कर सकते, पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और 5 में कौन बड़ा है 5 बड़ा है, यानी मैक्सिमम हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी इसका भी क्या हो जाएगा सी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें बहुत क्लियर हैं, आपको समझ में आ रही हैं। आगे चलेंगे इसके बाद। ये क्वेश्चन नंबर अपना 7 था, 7 का ए और 7 का बी। ठीक है भाई, मिनिमम नहीं पूछ रहा था इसलिए मैंने मिनिमम वैल्यू नहीं निकाली है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछ रहा था मैक्सिमम वैल्यू। आगे देखते हैं इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई 8 में आ रहा है 4 आ रहा है 6 आ रहा है 5 आ रहा है और इंफिनिटी आ रहा है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है आपके पेपर में है 7 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 21 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपको दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है 4 और कह रहा है इसकी फाइंड करिए क्या मिनिमम वैल्यू आपको क्या करनी है मेरे भैया, इसकी जो है आपको मिनिमम वैल्यू क्या करनी है बतानी है। तो देखते हैं जरा ध्यान से। अब देखो यार इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, जब एंगल अलग अलग है तो ये स्वतंत्र है। ठीक है भाई, यहाँ पर इसकी कहानी अलग चलेगी और इसकी कहानी क्या चलेगी, अलग चलेगी। मैं बताया हूँ इससे पहले की क्लास में मैंने इन चीजों का डिस्कशन किया हुआ है। अगर ये अल्फा यहाँ होता, अगर ये यहाँ अल्फा होता तो फिर तो लगता a sin स्क्वायर अल्फा प्लस b sin स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, या यहाँ बीटा है यहाँ बीटा है। अगर दोनों जगह एंगल सेम होगा तभी तो वो लगेगा ना a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, पर एंगल तो यहाँ अलग अलग है और मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी भी मिनिमम वैल्यू लेनी होगी। और मैंने बताया था sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है मेरे भैया, 0, तो ये तो खत्म हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये भी खत्म हो जाएगा। बोलो अब ये देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab। बोलो भाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा रूट a में कितना आएगा 1, b में कितना आएगा 1, तो वो 1 हो जाएगा और प्लस अपना 4 पे रहने वाला है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 6। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में जो मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा था इसकी मिनिमम वैल्यू मेरे भैया क्या हो जाएगी 6। फिर से आप देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू 0 बेकार, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 बेकार हो जाएगा और इसकी मिनिमम वैल्यू को मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2 रूट ab। क्या लिखाया था 2 रूट ab, तो a भी 1 है b भी 1 है तो ये 1 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 2 ये 4 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कह रहा है 2, फिर कह रहा है 4, फिर कह रहा है 6, फिर कह रहा है 8। ठीक है भाई, पेपर में दिया क्या गया है, पेपर में आपको दिया गया है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा प्लस आपको दिया गया है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस आपको दिया गया है सेक स्क्वायर बीटा प्लस आपको दिया गया है टेन स्क्वायर गामा प्लस आपको दिया गया है कॉट स्क्वायर क्या दिया गया है गामा, और इसका आपको बताना है फिर से मिनिमम वैल्यू, फिर से आपको बतानी है। यानी इसकी क्या बतानी है आपको मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो देख के आप तुरंत टिक कर सकते हैं भाई इसका क्या आंसर होगा, मुझे बताओ 6। ठीक है भाई, कल मैं करा चुका हूं इस तरह के सवाल। ये a sin स्क्वायर अल्फा b cosec स्क्वायर अल्फा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ab, यानी यहां से 2 आएगा। ये cosec स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर, ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर बीटा प्लस sec स्क्वायर बीटा, तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू आप मुझे बताओ क्या आएगी 2 रूट ab लगाएंगे। और ये tan स्क्वायर गामा प्लस cot स्क्वायर गामा, तो इसकी भी क्या आएगी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ab, तो ये 1 हो जाएगा। तो आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया इसका 6। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है 3, फिर 5, फिर 7 और फिर क्या दिया हुआ है आपको 9। क्वेश्चन में है क्या इस बार, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया हुआ है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस आपको दिया हुआ है टेन स्क्वायर थीटा प्लस आपको दिया हुआ है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, और इसकी भी आपको बतानी है, हर क्वेश्चन की मिनिमम वैल्यू ही आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। इसकी भी कौन सी वैल्यू बतानी है आपको, मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। अब देखिए दो तरीके होंगे यहाँ से करने के, ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आए कि मैं इसको इसके साथ ले लेता हूं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं।
और cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भैया, फिर से 2 हो जाएगी। और tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसकी फिर से मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 + 2 + 2 6 होनी चाहिए, और यहाँ 6 है नहीं। और मान लीजिए अगर एक 6 ऑप्शन देता तो आप इसको टिक कर देते, बाकी वाले सवाल क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिर कलाकारी क्या है इस क्वेश्चन में, यानी 6 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, गलती मत करिएगा। फिर करेंगे कैसे? कल मैंने एक बात बोली थी आपको कि एक ही सवाल में थीटा अलग अलग नहीं हो सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू 6 क्यों नहीं हुई? पहले आप इस चीज को समझ लें। अगर आप ये कहोगे कि इसको इसके साथ ले लें, इसको इसके साथ ले लें, इसको इसके साथ ले लें, जैसे मैंने अभी करा, तो यहाँ कोई त्रुटि नहीं है। देखो ये एकदम ठीक है आपका। अगर आप इसको इसके साथ फिट करेंगे, इसको इसके साथ फिट करेंगे, तो फिर मामला बिगड़ जाएगा आपका। बात समझ रहे? फिर करना क्या होगा, ये देखिए कि इनइक्वालिटी दी गई है, ये इनइक्वालिटी दी गई, ध्यान देखिएगा ये। और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है मेरे भाई, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। और वो थीटा की हर कंडीशन पे सेटिस्फाई होती है। ठीक है भाई, चाहे 0 डालें, चाहे आप 30 डालें, 45 डालें, 60 डालें, तो पहले इसको आपको एक साथ लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये 1 आएगा प्लस। अब यहां पर मैंने लिखाया था a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताया था, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो इसका √a करोगे, a कितना है 1, तो ये 1 + 1, इसका क्या आएगा आप मुझे बताओ। ये तो लिखाया था √a प्लस क्या लिखाया था, √b का क्या लिखाया था, होल स्क्वायर, यही आएगा। प्लस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू क्या होगा, √a इंटू क्या होगा, √b, यानी 1 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, और प्लस कितना आ जाएगा 2, तो 4 1 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 7। तो 6 सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। बात में समझिएगा, 6 सवाल का आंसर गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, बार बार देखिए, बार बार मैं बता रहा हूं। कल भी मैंने बात बताई थी कि एक ही सवाल में थीटा की आप अलग अलग वैल्यू नहीं ले सकते हो। ठीक है भाई, थीटा की आप अलग अलग वैल्यू नहीं ले सकते हो। कैसे? अगर इसको आप ले रहे हो तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना रख रहे हो, 45 45 रखोगे, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना दे देगा 2। ध्यान से देखो, अब जब तुम इसका इसके साथ पेयर भिड़ाओगे तो ये देखो 45 कितना होगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा √2, और ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा √2 यानी 2। फिर सवाल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से करिए सवाल को। ठीक है भाई, ये अपनी बेसिक इनइक्वालिटी है, इस सवाल में दिया गया है, इसीलिए तो इसकी वैल्यू आपको अलग रखनी होगी। इसका पेयर उसी तरीके से बनाइए, और ये सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा का पेयर बनाइए, तभी सवाल का आंसर आपको सही मिल पाएगा। कितना आएगा, 7। यानी एक ही क्वेश्चन में थीटा की अलग अलग वैल्यू आप नहीं रख सकते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा, फिर से वही ऑप्शन है, 3 है, 5 है, 7 और क्या है 9। क्वेश्चन आपका क्या है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का लिखा हुआ है होल स्क्वायर, प्लस ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस क्या दिया हुआ है sec थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको फिर से आप सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर, यानी आएगा साइन स्क्वायर थीटा। के अंदर कोई फॉर्म नहीं बन रहा है ना, ऐसा कोई टाइप मैंने नहीं पढ़ाया और होता भी नहीं, उसको ओपन करेंगे, प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होगा मेरे भैया 2ab, तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस इसको ओपन करेंगे a स्क्वायर, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताओ sec स्क्वायर थीटा, और फिर से कितना आ जाएगा 2। अब फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, उसी तरीके से आपको करना होगा, 2a और 2a कितना हो जाएगा 4। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4, ये कितना आ जाएगा आपका 4, प्लस इसके बाद क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस क्या बचा cos स्क्वायर थीटा बचा, प्लस क्या बचा sec स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से वो गलती मत करना कि साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का पेयर बना दें, cos स्क्वायर सेक स्क्वायर का पेयर बना दें, फिर थीटा की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो इसको आप एक साथ लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, अभी आपने किया था, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप मुझे बताओ 1।
तो ये हो जाएगा 4 प्लस कितना आएगा 1 प्लस इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली थी कितनी आई थी 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 8 हो रहे कितना हो जाएगा 9। तो आपके सवाल का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 9। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है भाई 11 है, ठीक है 11 हुआ आपका। आगे चलते हैं इसके बाद। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। पहला ऑप्शन आपको दे रहा है 25/4 25 डिवाइडेड बाई 4 और कॉमा क्या दिया हुआ है 5, ये पहला ऑप्शन हुआ। दूसरा आपको दिया हुआ है 27/4 और कॉमा क्या दिया हुआ है 7। तीसरा आपको दिया गया है 25/4 और कॉमा 4, ये सी दिया गया है। और डी आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है भाई। क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है अपना 5 माइनस ये क्या हो जाएगा sin x प्लस ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, ठीक है भाई। और इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपसे इस बार दोनों वैल्यू पूछ रहा है। फाइंड कह रहा है मैक्सिमम एंड कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आपको क्या करनी है, इसकी ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आप कहोगे इसकी मिनिमम, आपको क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना। तो आपके मन में बात आ सकती है कि देखो ये क्या है 5, मैं करके पहले दिखा रहा हूं, ये 5 माइनस ये कितना आएगा sin x है प्लस ये क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर x, ठीक है भाई, लिख दिया मैंने दोबारा से। अब आप मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आप एक बार ये सोचोगे, देखो जो पिछले सवाल में मैं बोल रहा था कि एक ही सवाल में थीटा की वैल्यू अलग अलग नहीं होती है, और मैंने तीसरी क्लास में भी बताया था, मैक्सिमम मिनिमम की तीसरी क्लास में भी मैंने बात बताई थी। तो यहाँ देखिए एक बार फिर से देखिए, अगर आप सोचोगे कि 5 में कम से कम घटे और ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए, ठीक है भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या हो 5 में ऐड हो जाए और कम से कम घटे, तो आप इसको 0 लेना चाहोगे। और साइन x ये 0 कब होगा, जब आप इसमें पुट करोगे कितना x बराबर क्या पुट करोगे आप मुझे बताओ 0। तो ये तो चलो 0 हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा 0, बोलो भाई, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 0, और यहां पुट करोगे क्या 0, तो ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो भाई 6। देखो कहीं ऑप्शन में नहीं है कोई चीज। अब आप मिनिमम के लिए क्या करोगे, इसको आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहोगे और इसको क्या करना चाहोगे, कम से कम करना चाहोगे। मेरी बात समझ रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करना चाहेंगे। अगर आप इसको कम से कम करना चाहेंगे तो फिर क्या पुट करेंगे, देखो जरा, फिर आपकी बार आप x की वैल्यू क्या करोगे, कुछ और पुट करोगे। बात समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में x की वैल्यू आप अलग अलग नहीं पुट कर सकते कि आप मैक्सिमम के लिए कुछ और पुट कर रहे हो, मिनिमम के लिए कुछ और पुट कर रहे हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हैं, तो फिर देखो इसको करेंगे कैसे। तो इस सवाल को आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो ये 5 माइनस ये कितना लिखा हुआ है sin x, इसको आप तोड़ लीजिए 1 माइनस किसमें sin स्क्वायर x, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं इसके बाद, ये आपका आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x और माइनस क्या हो जाएगा sin x। इसमें मैंने क्या करा, माइनस साइन अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है भाई। अब देखिए कितना हो जाएगा 6 माइनस ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस ये क्या लिखा हुआ है sin x। पिछली क्लास में मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, तो जो सिंगल पावर होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है, यानी यहाँ कितना है 1, उसका आधा करते हैं, 1 का आधा 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 जोड़ दीजिए और 1/4 क्या करिए मेरे भैया घटा दीजिए। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, ये इतना जो पार्ट है, ये क्या बन जाएगा 6 माइनस ये क्या बन जाएगा sin x प्लस क्या बन जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये वाला पार्ट, इतना देखो, ठीक है भाई। और ये क्या लिखा हुआ है, माइनस क्या लिखा हुआ है 1/4, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका मतलब है कि ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 है और प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे तो 24 और एक कितना हो जाएगा 25, यानी ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से आ जाएगा 25
बटा 4 और माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है कौन सी, मैक्सिमम, और कौन सी वैल्यू बतानी है मिनिमम। अब कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो साइन एक्स आएगा कि नहीं आ गया, तो अब एक्स की जो भी वैल्यू पुटअप करेंगे वो इकलौती वैल्यू होगी, इसी एक्स के लिए होगा, इसी साइन के लिए होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो कल मैंने बताया था अगर मुझे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम करनी है तो मेरी कोशिश होगी कि 25/4 में कम से कम घटे, और इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मैंने बताया था किसी भी फंक्शन का अगर स्क्वायर होगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो इस पूरे की वैल्यू अगर आपको मैक्सिमम करनी है मेरे भैया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम, और कितनी हो सकती है वो 0। तो ये टर्म हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा 25/4। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 25/4। अब अगर इस फंक्शन की आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना होगा, इस वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा, और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है 1/2, और इसको कितना लेना होगा आपको +1। तो ये +1 और +1/2 मैंने बताया था ना, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी +1, ये मैं बता चुका हूं। तो अब अगर देखो अगर ये -1 लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, -1 और प्लस का 1/2, ये पहले भी क्लास में मैं समझा चुका हूं यार सारी चीजें। तो ये -1 और ये ले लोगे प्लस का 1/2, तो ये फिर -1/2 बचेगा, 1/4 आ जाएगा। जबकि अगर आप इसकी वैल्यू +1 करोगे तो ये वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, यानी 25/4 में जब और बड़ा घटाओगे तो और छोटा रिजल्ट आएगा, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे +1 रखनी होगी। तो +1 और ये 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, यानी इसका मतलब ये यहाँ से क्या आया, ये यहाँ से आएगा 25, इधर मैं लिख देता हूँ, यानी मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इधर तो ये रहेगा ही रहेगा 25/4 और माइनस आपने क्या बोला 9/4, सॉल्व करेंगे ऊपर कितना आएगा 16/4, यानी कितना आ जाएगा 4, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 25/4 और मिनिमम वैल्यू क्या आई मेरे भैया 4। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ये सब क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, देख लीजिए इनको, ठीक है भाई। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर मेरी कोशिश ये है कि कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसके बाद। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं बस, 13 देखते हैं इसके बाद। ये दिया हुआ है 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, ठीक है भाई। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मिनिमम वैल्यू बतानी है, और किसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो ये क्वेश्चन है x² cos² x अपॉन नीचे दिया हुआ है x cos x और ऊपर क्या दिया हुआ है +4, और इसकी आपको बताना क्या है, तो इसकी आपको बतानी है मेरे भैया क्या, इसकी आपको बतानी है मिनिमम वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। ऑप्शन आपके सामने है, कैसे करेंगे। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी टाइप से मैच नहीं कर रहा। जितने भी टाइप मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी भी टाइप से क्या है मेरे भैया मैच नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे जब ये किसी भी टाइप से मैच ना करे तो ध्यान रखना मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था a tan² थीटा, याद आ रहा है, प्लस मैंने बताया था b cot² थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती थी 2√ab, बोलो a sin² थीटा प्लस b cosec² थीटा, उसकी भी मिनिमम वैल्यू क्या होती थी 2√ab या a प्लस b, कंडीशन थी बताया था। वही कहानी थी a cos² थीटा प्लस b sec² थीटा की। तो इसका जो प्रूफ आया था वो कहां से आया था, जब आपने अप्लाई किया था am greater than gm। तो जब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप याद रखिएगा कि 99.99% क्वेश्चन, ठीक है भाई, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है भाई, 99.99% क्वेश्चन क्या होंगे am और ग्रेटर देन क्या अप्लाई कर देंगे gm, और रिजल्ट आपको मिल जाएगा, यानी आंसर आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यानी ये क्वेश्चन अगर कोई टाइप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वही काम करना पड़ेगा। देखो तो पहले मैं इस वाले टर्म को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो x से x कैंसिल, पावर से और cos² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x cos x प्लस ये 4 के भी नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 4 अपॉन x cos x। कोई दिक्कत किसी को, बोलो भाई। तो मैंने क्या किया भाई,
इसको इसके नीचे डिवाइड करा, इसको इसके नीचे डिवाइड करा, तो ये आएगा x cos x प्लस कितना आएगा 4/x cos x। अब क्या करेंगे, एक नंबर ये अलग लिखा है, एक नंबर ये अलग लिखा है, दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे। क्या मैंने बताया था, am और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है gm। या तो am हमेशा gm से क्या होता है, बड़ा होता है, और इन केस क्या होगा, कभी कभी ये क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, बराबर कब होंगे, जब वो दोनों संख्याएं बराबर होंगी। इनसे आपसे कहा जाए 5 और 5 के बीच में बताओ क्या होगा, am ग्रेटर देन gm। तो यहाँ पर am और gm बराबर होंगे, बड़े नहीं होंगे। अगर आप इसका am निकालोगे तो क्या होगा 5 + 5/2, और इसका gm निकालोगे तो ये भी कितना होगा 5 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये कितना होगा 5 5 10, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5। देखो क्या आ गया, बराबर। तो जब ये दोनों नंबर बराबर होंगे तो am बराबर gm होगा, और जब ये दोनों नंबर बराबर नहीं होंगे तो am बड़ा होगा, gm क्या होगा, छोटा होगा। ये मैंने लास्ट की क्लास में बताया था। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर am जो है और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, gm आप अप्लाई कर देंगे। जैसे आप लगाएंगे तो इसका am क्या आएगा, तो आप कहेंगे x cos x प्लस कितना होगा 4/x cos x, और क्या करेंगे आप, दो नंबर है तो 2 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू gm कैसे निकालते थे, रूट के अंदर a इंटू बी, यानी x cos x इंटू क्या हो जाएगा 4/x cos x। बोलो भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 2 अपना इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा आपका x cos x, और प्लस कितना आ जाएगा 4/x cos x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा, और ये देखिए 4 है, बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, मुझे बताओ, ये 4 हो जाएगा। बोलो भाई, अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसकी आपसे पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू, क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ये 4 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, या तो 4 के बराबर होगी। और मेरे को जब मिनिमम चाहिए तो 4 से हमेशा बड़ी होगी, तो मिनिमम वैल्यू बराबरी वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक है भाई, तो इसका बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके बाद। इसी पर एक क्वेश्चन में और लेके आया हूं, उसको भी आप लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन और है, ऑप्शन में आपको दे रहा है 27, ये क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है भाई, 27 पहला ऑप्शन है, 3/2 दूसरा है, 9/2 तीसरा है, और 27/2 क्या है, चौथा। पेपर में है क्या, फिर से आपसे कह रहा है कि आप बताइए क्या, sin x प्लस cos x प्लस cosec 2x का होल क्यूब। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है, और जहां पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 और π/2 के बीच में। तो कह रहा है आपसे फाइंड करिए क्या, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की। आपको क्या बताना है, ये एक फंक्शन है जहां पर x जो है वो 0 और π/2 के बीच में है, तो फाइंड करना है आपको क्या, मिनिमम वैल्यू। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये किसी भी टाइप से अगर आपको लग रहा है मैच नहीं कर रहा है तो क्या लगा देना होगा, am ग्रेटर देन gm आपको अप्लाई कर देना होगा। तो लिखते हैं भाई, तो हम अप्लाई कर रहे हैं am और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मेरे भैया, gm। तो am कैसे लगाएंगे, देखो तो ये हो जाएगा sin x प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस क्या हो जाएगा ये cosec 2x अपॉन कितना। अब ध्यान रखिएगा, जब 2 नंबर थे तो बटे में 2 आता था, 3 नंबर तो बटे में क्या आएगा 3, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका sin x। ठीक है भाई, इंटू क्या होगा cos x, इंटू क्या हो जाएगा cosec 2x। अब ध्यान सुनिएगा, जब यहाँ पर 2 नंबर होते थे तो आप बटे में आप 2 रखते थे, और यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता है तो कितना माना जाता है, 2 माना जाता है ना, तभी तो 1/2 रूट खत्म होता है, स्क्वायर खत्म होता है। अब यहाँ पे नंबर कितना है 3, तो यहाँ आएगा 3, और यहाँ आपको क्या लेना होगा, क्यूब रूट लेना होगा। अगर ये नंबर 4 होते तो यहाँ पर 4 आता, और यहाँ कितना आ जाता, 4 आ जाता। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, आप देखो ध्यान से इसको जरा, ये अगली लाइन में क्या आएगा sin x प्लस ये कितना आएगा cos x प्लस ये कितना आ जाएगा, मुझे बताओ cosec 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भैया 3। ठीक है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं यही सॉल्व किए दे रहा हूँ, चलो अगली लाइन में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो जरा ध्यान से, ये 3, ये कितना हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x इंटू, अब मुझे बताओ ये cosec 2x का मतलब होगा 1/sin 2x, और sin 2x को तोड़ देंगे आप किसमें, 2 sin x इंटू किसमें
cos x में, बोलो भाई। तो sin x cos x sin x cos x, ये तो मेरे भैया कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से आएगा आपका sin x प्लस यहां से कितना आएगा cos x प्लस यहां से कितना आएगा cos x 2x। ठीक है भाई, अपॉन में क्या है ये देखो 3, अपॉन में क्या है 3, ध्यान सुनिए मेरी बात को, ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, अंदर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, ये 1/2 बचा, तो ये 1/2 आ जाएगा और ये पावर है 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे इसका नहीं बताना मिनिमम वैल्यू, ऊपर क्या है पावर 3 है, तो पावर आपको क्या कर देना होगा 3 कर देना होगा, यानी पावर आपको क्या कर देना होगा 3, यानी आप यहां भी पावर क्या करेंगे 3 और इनटू यहां भी पावर क्या कर देंगे, जैसे स्क्वायर करते हैं वैसे मैंने बोथ साइड क्या कर दिया क्यूब कर दिया, क्योंकि मेरे को इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो मैंने क्यूब कर दिया। अब ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3, यानी अगली लाइन में क्या आएगा, ये आएगा आपका sin x प्लस क्या आएगा cos x प्लस क्या आएगा, थोड़े से अच्छे सवाल है यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ 2x और ये क्यूब रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्यूब इसके ऊपर भी आएगा तो कितना हो जाएगा 27, और ये 27 जो बटे में आएगा, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 27 और अपन यहाँ क्या बचा 1/2, यानी कितना आ जाएगा 2। अब फिर से वही बात है कि इस फंक्शन की वैल्यू 27/2 से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन मिनिमम चाहिए तो इक्वालिटी लेगी, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी 27/2, इसका मतलब डी पार्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैक्सिमा मिनिमा खत्म होता है, पूरा मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, सारे मैंने कंसेप्ट कराए हैं और काफी सारे मैंने क्या किए हैं, सवाल कराए हैं, क्वेश्चन कराए हैं। इसकी भी पीडीएफ आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल से क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो इसकी भी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से क्या कर लेंगे, इसको अपलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल कनपुरिया मैथ्स आप सर्च करेंगे तो वहां से टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिए और वहां से क्या करेंगे, आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए फिर आज की क्लास में बस इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी बार बार बोल रहा हूँ काफी तेजी से फैली हुई है और फैल रही है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक इसका कोई 100% ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप कुल मिला के घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। ठीक है भाई, टेक केयर, बाय। ठीक है।